असली नेता वो होता है जो सोता कम है और सोचता ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है, 4 दिन 2 देश 2.5 लाख करोड़ का निवेश और वापसी पर एक पल भी आराम नहीं। जापान से सुबह 4 बजे लखनऊ उतरे, विमान से सीधे सीएम आवास और वहां से सीधे एक्शन पर योगी की दूसरी विदेश यात्रा थी। पहला पड़ाव सिंगापुर, दूसरा जापान और ये कोई सैर सपाटा नहीं था, ये था उत्तर प्रदेश के भविष्य को गढ़ने का मिशन। सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमयू साइन हुए और 1 लाख करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव आए। जापान में 1.5 लाख करोड़ के एमयू और कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव, यानी 4 दिन में 2.5 लाख करोड़। खुद योगी ने जापान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। यमनाशी और टोक्यो में योगी के डेलीगेशन को जो प्रतिसाद मिला, वो बता रहा था कि दुनिया अब उत्तर प्रदेश को एक नई नजर से देख रही है। लेकिन असली बात ये है, जब योगी विदेश में थे तब भी उनकी नजर यूपी पर थी। हर अपडेट, हर खबर, हर हलचल और जैसे ही विमान लखनऊ की जमीन पर उतरा, बैठक शुरू। सुबह 4 बजे लौटे थके हुए, लंबी यात्रा के बाद, लेकिन आवाज पहुंचते ही अधिकारियों को बुलाया और एक के बाद एक 5 सख्त आदेश जारी कर दिए। पहला आदेश, होली और रमजान पर एक है। दोनों त्योहारों के दौरान जिले की सुरक्षा चाक चौबंद रहे। कोई उपद्रवी, कोई शरारती तत्व अगर रंग में भंग डालने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो। दूसरा आदेश, संभल से अयोध्या, मथुरा से काशी, रंगभरी एकादशी से होली तक इन तमाम धार्मिक स्थलों पर भारी सुरक्षा, सीसीटीवी की आंख और एंटी रोमियो स्क्वाड का पहरा। और तीसरा सबसे बड़ा आदेश, सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले हर हाल में मिले। त्योहार खुशी का होता है, किसी की जेब खाली रहे तो त्योहार कैसा। चौथा आदेश था कि, और ये आदेश सबसे ज्यादा खास भी था, सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं, आउटसोर्सिंग कर्मी, संविदा कर्मी, सफाई कर्मी, यानी सबसे निचले पायदान पर खड़ा इंसान भी होली से पहले अपनी मेहनत की कमाई पाए। किसी भी लापरवाही पर कोई माफी नहीं मिलेगी। 5वां आदेश था, होली की छुट्टी 2, 3 और 4 मार्च और शांति तथा सद्भाव के साथ त्योहार संपन्न हो। ये सिर्फ आदेश नहीं, ये योगी का संकल्प है, जो विदेश में रहे या उत्तर प्रदेश में सिर चढ़कर बोलता है। आदेश सिर्फ कागज पर नहीं रहे, जमीन पर तुरंत असर दिखा। सड़कों पर पुलिस, आसमान में ड्रोन, भीड़ वाले इलाके की पहचान और वहां विशेष निगरानी, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर और टीयर गैस के लैस फोर्स। और सबसे अहम, फर्जी अफवाह फैलाने वालों का सिम कार्ड तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। संभल में जहां जामा मस्जिद को लेकर पहले से तनाव है, वहां रंगभरी एकादशी पर सुरक्षा का विशेष घेरा भी बनाया गया, क्योंकि योगी जानते हैं कि एक चिंगारी काफी होती है और उस चिंगारी को पहले ही बुझाना संभव हो सकता है। आगरा में होली के दिन दोपहर 2 बजे के बाद मेट्रो चलेगी, यानी हर छोटी बड़ी बात सोची गई है। इस पूरी यात्रा के दौरान एक महिला ने योगी को जो कहा, वो सुनकर मन भर आता है। उन्होंने योगी से कहा कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त बनाया, अपराधी मुक्त बनाया। आपके बड़े बड़े दुश्मन है इस देश में, ईश्वर करे कोई आपका बाल भी बाका ना कर पाए। और योगी ने मुस्कुराकर सहमति जताई। ये मुस्कान सिर्फ एक भाव नहीं था, ये उस इंसान की मुस्कान थी जो जानता है कि जब काम सच्चा होता है तो दुश्मन भले कितने हो, जनता की दुआएं ढाल आखिर बन ही जाती। विदेश में बैठे लोग भी कहते हैं कि योगी है तो यूपी है। हर कोई यही नारा लगाता है। ये उस भरोसे की आवाज है जो तब बनती है जब सड़कें सुरक्षित हो, महिलाएं निर्भर हो और हर कर्मचारी को उसकी मेहनत का पैसा वक्त पर मिले। 4 दिन में 2.5 लाख करोड़ का निवेश लाना आसान नहीं होता है और सुबह 4 बजे लौटकर तुरंत बैठक बुलाना ये भी आसान नहीं है। लेकिन योगी के लिए ये बिल्कुल ही सामान्य है, क्योंकि योगी प्रदेश और देश का विकास सबसे पहले चाहते हैं। एक तरफ दुनिया के 2 बड़े देशों में उत्तर प्रदेश का परचम, दूसरी तरफ घर वापस आते ही यूपी की जनता की सुरक्षा का इंतजाम। यही है वो नेता जो ना विदेश में सोता है ना देश में। जापान से 2.5 लाख करोड़ लेकर लौटे योगी और वापसी पर पहला काम किया, यूपी की सुरक्षा पर हंटर भी चलाया गया।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।